Hello and welcome to our show Between the Lines. My name is Faiz Ahmed, and for today's episode, I have my co host Hassan Beg, who is a student of economy and is a big football fan. Thank Along you, with sir. him, the guest for today's episode is Haris Amir, who is a football player in Islamabad, and along with that, he is also practicing medicine. So, Haris, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल फिट. So, Hassan, would you like to take the first question? जी हारिस हारिस मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि आपकी फुटबॉल की तरफ जो फैसिनेशन है वो कैसे शुरू हुई। अच्छा, सो बचपन से जो है मुझे फुटबॉल का शौक था। तकरीबन क्लास 3 या 4 की बात है, जब मैं 11 या 12 साल का था, तब स्कूल में हमने खेलना शुरू किया था। उसके बाद क्लास 6 में हमारी पहली बार जो है स्कूल की टीम बनी थी, तो स्कूल की टीम से हमने शुरू किया था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम ओ लेवल्स में पहुँचे, वहाँ पे प्रॉपर हमें एकेडमी टाइप, यानी कि हमारी शाम को एकेडमी हुआ करती थी स्कूल में, और हम फुटबॉल खेला करते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये स्कूल के बाहर भी खेलना शुरू कर दिया मैंने फुटबॉल। मेरे दोस्त थे ये हसान लोग बचपन से, तो इनके साथ खेलते थे। बाकी हमारे स्ट्रीट वाले बॉयज़ थे काफ़ी, वो खेलते थे हम सारे बचपन से। अब मेरे जो स्ट्रीट वाले बॉयज़ में से 1-2 दोस्त हैं, वो भी माशाल्लाह से प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं 1-2, और बस हम भी पहुँच गए थे। ठीक, एंड तो बचपन फिर में इसको आप फुटबॉल क्लब कौन सा सपोर्ट किया आप? बचपन से मैंने शुरू में पहले आर्सेनल को किया था 1 साल, लेकिन उसके रॉबिन वैन पर्सी की वजह से मैंने आर्सेनल को किया था सपोर्ट। फिर उसके बाद से लेकिन मैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया था, तब से मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कैसी फीलिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड फील करने की, लाइक अभी तो फिलहाल अभी जो मेरे को उनका हाल लगती जा नहीं रहा है। है। अभी मेरे को अभी तब भी चढ़ती है हर मैच देख के। अच्छा चल, तुम्हारे करियर के बारे में बात करते हैं फिलहाल। तो बताओ तुम फिलहाल हम्म। क्या पढ़ रहे हो और क्या सीन शीन है तुम्हारा अच्छा, पढ़ाई। तो मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से, ये इस्लामाबाद में डीएचए में है। और अभी मैं यूएस असेंबली की बात परस्यू की भी है, मैंने इंशाल्लाह अपनी रेजिडेंसी यूएसए में करनी है। तो हम्म। सितंबर में मैं दोबारा जा रहा हूँ, और बस मार्च में पता चलेगा रेजिडेंसी का। तो बस यही प्लान है कि डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है यूएस में। तो मैनेज कैसे कर रहे हो पढ़ाई को और फुटबॉल दोनों को फिलहाल। शुरू से ही ये तो, जब से सबसे मुश्किल पढ़ाई हमारी शुरू हुई थी ए लेवल्स में मेरे ख्याल से, और ए लेवल्स में हमारी यूनिवर्सिटी, सॉरी, स्कूल में हम आगे थे। ये अब्दुल्ला शाह का शायद आपको पता हो, ये हम्म। आलमगीर गाजी और वलीद खान, ये सारे भी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। ये लोग हमारे स्कूल आ गए थे, तो तब से हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना शुरू कर दिए। तो ए लेवल्स की पढ़ाई भी मुश्किल होती है। तो तब से मुझे तो शुरू से पढ़ाई का शौक भी है, तो मैं साथ साथ पढ़ता था। ये लोग परेशान भी होते थे क्योंकि एंड पे हमारा रिजल्ट आता था तकरीबन अगस्त में। हम सारे इकट्ठे फुटबॉल मैच खेल के फारिग हुए थे, हमारा रिजल्ट आया। तो इन सब ने बोला कि हमारे आए है डीज ईज, तो इन्होंने पूछा तेरा क्या है, इनको लगा मेरा भी कुछ ऐसा ही आया होएगा। तो मैंने कहा मेरे तीनों एज आया, तो ये परेशान हो गए, इनको पता नहीं था कि मैं पढ़ता भी हूँ। तो बस वो शुरू से बचपन से आदत है। क्या, अम्मी को वो थैंक करना चाहिए, लेकिन बस बचपन से आदत है कि साथ साथ मैंने सब कुछ किया। तो आप उस तरह के बच्चे थे जो बाकियों को कहता था मैं नहीं पढ़ता लेकिन एंड पे नंबर ले जाते थे, या पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा। जब कोई पूछता था मैं बताया था, भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक। अच्छा हारिस, यू हैव प्लेड टोटल की जो लीग होती है कंसिस्टेंटली, तो वुड यू लाइक टू टेल द ऑडियंस के विच टीम्स हैव यू प्लेड फॉर और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यू हैव प्लेड इट फॉर मल्टीपल सीजंस. So I started playing what you call professional national futsal in Pakistan in approximately December 2020. कोविड जब ख़त्म हो रहा था तब हमने स्टार्ट किया था। टोटल प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई थी तकरीबन दिसंबर 2020 में, पहले सीज़न। तो वो हमने स्टार्ट किया था, और हमारा एक बहुत, यानी कि अच्छी टीम बन गई थी स्पर्स की। तो वहाँ से हमने शुरू किया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी लीग जीत गए थे। फिर वहाँ से जब लीग ख़त्म हुई है, तो हमारे एक टूर्नामेंट आया था वहाँ पे। हसान जफ़र है, 18 के प्लेयर है, तो वो हमारे साथ टूर्नामेंट में खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे और मेरा एक दोस्त है अली यासिर, वो भी स्मर्स से मेरे साथ था, हम दोनों को 18 के ट्रायल्स के लिए बुलाया था। फिर हम 18 में सेलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद हम तकरीबन 1 साल 18 में खेले थे। फिर उसके बाद जो है 18 बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांग रही थी, और मैं अपनी मेडिसिन की फील्ड के साथ नहीं कर सकता था ऐसे। फिर मैंने अपना एक एग्ज़ाम दिया यूएस का, बीच में वो भी था। फिर सिल्वर सिटी में चला गया था। तो अभी सिल्वर सिटी से भी अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली हुई है, क्योंकि मैंने ये अमेरिका वाला जो लिया हुआ है अपने साथ में फुटबॉल मेडिसिन का। तो बस इसकी वजह से अभी दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे अगर टाइम मिला।
अच्छा 18 की आपने बात की है तो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। 18 खुद को मार्केट तो बहुत अच्छा करती है सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, बट डू यू कंसिडर कि जो लोकल जो फुटबॉल सीन है उसके अंदर 18 और जो बाकी सारी टीम्स, सिल्वर सिटी का आपने नाम लिया, स्मर्स, इससे पहले ट्रिपल ए होती थी, तो डू यू थिंक दे आर ऑफ सिमिलर क्वालिटी कंपेयर टू 18, और 18 थोड़ी सी मार्केटिंग बेहतर करती है इसलिए दे हैव मोर ऑडियंस गैदर्ड टुवर्ड्स इट? सो बेसिकली 18 जो है ना, इट्स द पायनियर ऑफ फुटसॉल इन पाकिस्तान। तो 18 के शुरू से जो है ना, उनके यानी कि जो स्ट्रक्चर था वो, क्योंकि बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो सबको उधर पहुंचने के लिए जो है टाइम लगेगा ऑब्वियसली। उनकी मार्केटिंग भी ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन उनकी टीम जो है एज अ होल इट्स अ वेरी गुड यूनिट, स्पेशली द कोचिंग स्टाफ और उनकी जो मीडिया टीम, आपने जैसे ये बात की मार्केटिंग वाली, और साथ में उनके टेक्निकल डायरेक्टर फिजान समीर, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी ओवरऑल जो पूरी टीम है, इट्स अ वेरी गुड यूनिट, सो यू कांट लाइक compete विद दैट। सो सबसे टॉप पे वही है अभी पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल में। अच्छा तो हारिस, तो आपका भी फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके बाद? अच्छा, फ्यूचर प्लान्स मेरे जो है रिलेटेड टू मेडिसिन, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह मैंने अपनी रेजिडेंसी यूएस में प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इंटरनल मेडिसिन में जा रहा हूँ। फिर मैंने आगे या इंटरवेंटिव कार्डियोलॉजी करनी है या पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर करनी है। ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होएगा, ये हम्म, बात की बात है। और फुटबॉल का इंशाल्लाह ये प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पता है कि एज के साथ जो है हमारा खेलना तो कम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह प्लान ये है कि पाकिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, कोई ना कोई एकेडमी के अंदर पार्टेक करना है, अपना अपना हिस्सा जो भी है पाकिस्तान के फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए करना है। तो इंशाल्लाह जब मुझे एबिलिटी मिली और इतना कैपिटल हुआ, तब प्लान ये कि एक एकेडमी खोलनी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। या एकेडमी खोलूंगा या जो पहले काम कर रहे हैं उनके साथ काम करूंगा। ठीक। जी, आपने जो बायोलॉजी की टर्म्स यूज की हैं तो बिल्कुल हसान, ना मुझे लगता है बहुत हसान हैवी। साहब और ना मैंने बायो पढ़ी है। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी फुटबॉल की बात करें तो वे डू यू सी के अभी नेशनल चैलेंज कप, इफ यू आर फॉलोइंग द लोकल सर्किट, तो 8 डिपार्टमेंट और 8 क्लब्स जो हैं कल से स्टार्ट हो गए, और उसके अलावा कुछ ना कुछ फुटबॉल के अंदर बेहतरी थोड़ी सी आ रही है कंपेयर टू पिछले 3 साल से कोई लीग नहीं हो रही थी। तो आर यू सीइंग सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगले 5-6 सालों में, आप देख रहे हैं होते हुए पाकिस्तानी फुटबॉल में? सो लास्ट तकरीबन जैसे 2 साल में हमने देखा है बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आई है जब से ये हमारे बैन शैन उठे हैं। पाकिस्तान कम से कम इंटरनेशनल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन जो है, जब तक आपकी ग्रास रूट फुटबॉल जो है वो बेहतर नहीं होएगी, जब तक आपकी एकेडमीज बेहतर नहीं होएगी, जब तक आपके बच्चे जो है जो 10 11 12 साल के, इनकी गेम नहीं उठेगी, तब तक यानी कि आपकी ऑन अ मैसिव स्केल आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल और नेशनल फुटबॉल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज ऑलवेज अ गुड यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर जो प्लेयर्स डेवलप हो चुके हैं उनके लिए एक नेशनल चैलेंज कप जो है और नेशनल जो अपॉर्चुनिटीज सारी, दिस इज ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन लुकिंग यानी कि फॉरवर्ड 10 20 30 years, it's not like something which will work permanently. हम्म। अच्छा, you have played futsal consistently, 7 aside, 6 or 5 aside. तो when you transition from that to proper football, जब आप खेलते हो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो for something के जो ऑडियंस में हो, जो जो सिर्फ देख रहे हो उनको तो ये दिखाई दे रहा होता है कि जी बॉल है, वो तो 5 साइड में वही बॉल है, 11 में वही है, बट हाउ डिफरेंट इज द गेम एंड हाउ डू यू ट्रांजिशन बिटवीन द टू? So basically, 11 side is more a test of your fitness, and futsal is more a test of your technical ability. That's an easy way to put it. तो फुटसॉल में यह है कि कम टाइम का मैच होता है, लेकिन बहुत यानी कि हाई एग्रेसिव मैच होता है, बहुत हाई एनर्जी मैच होता है। और फुटबॉल का ये है कि फुटबॉल में आपको कंसिस्टेंट एक मैराथन की तरह बेसिकली आपको ज़्यादा फिटनेस चाहिए। लेकिन फुटसॉल और फुटबॉल जो है बहुत ओवरलैप करते हैं। आपको फुटसॉल की जो आपके शॉर्ट टचेस वगैरह सारी मूवमेंट है वो आपको फुटबॉल में बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए जो सारे हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, नेमार वगैरह, ये फुटसॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं कि इनकी 11 साइड में भी काम है, एक छोटी स्पेस में आप बंदे को काट सके। इसका मेन पर्पज ये होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप भी है, लेकिन ट्रांजिशन जो है इतना, आई थिंक यू शुड प्ले बोथ। इट्स बेटर इफ यू प्ले बोथ। अच्छा, लास्टली जो सवाल तो नहीं है, कहानी है, हसान मुझे बता रहे थे आपके बारे में कि बचपन में यू हैड सम एनकाउंटर विद बिल्ली, तो वो आप बताना बिल्ली। चाहेंगे? ये आसान को बेहतर याद है मेरा, मुझे याद है बस हाथ टूट गया था, ये आसान को बेहतर याद है। तो आसान यार भाई ये, बताए। मैं बताता हूँ, ये खेलता था लाइक उस वक्त, ये बहुत ही कमजोर था, अभी भी है लेकिन अभी ठीक है माशाल्लाह उस लिहाज से। तो ये बड़ा वीक सा था और बड़ा वो
पतला था और इसके ना वो जेली की तरह ही खेलता था, लाइक बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप होके खेलता था। तो ये जनाब विंग पे खेल रहे थे तो आगे अटैक कर रहे थे, तो आगे एक बिल्ली आ गई। तो बिल्ली को बचाने के चक्कर में इन्होंने बॉल रोकने की कोशिश की और उसके ऊपर से गिरे, उन्होंने अपना हाथ तोड़ लिया था। तो ये कह सकते हैं प्राउडली कि हाँ, फुटबॉल खेलते हुए मैंने अपना बाजू तोड़ा है। फुटबॉल खेलते हुए इन्होंने अपना लहू जो है उसकी लहू कुर्बानी बहाया, दी है। कुर्बानी दिया। चलें, that's all with the questions, and thank you very much, Haris, for giving us the time. And for the audience, please like, share, and subscribe. And we'll bring more stories from the local circuit, जो local football का circuit है, especially इस्लामाबाद का जो current players खेल रहे हैं. So do share and subscribe, and thank you for watching the episode. थैंक यू सो मच। Thank you.